पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। क्या बताऊं फौजी बाबूजी, ये आपने क्या किया? आपका प्यार मेरे पेट में पल रहा है। मैं गांव में जिस तरफ जाती हूँ, गांव वाले ताने मार मार कर मेरा जीना दुश्वार कर दिया। अगर ये बात मेरे बापूजी जानेंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? या भगवान, ये मैंने क्या किया? मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बेटी सांवरी, बापू, मैं क्या सुन रहा हूँ बेटी? सांवरी बेटी, क्या सुन रहा कान से? जिंदगी में ये कैसे क्या फूल है? किसका औलाद जो पल रहा पेट में? किसका औलाद जो पल रहा पेट में? संग मोहब्बत में किसने किया भूल है? बेटी सांवरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? गांव में जिस तरफ जाता हूँ, लोग मुझे ताने मारते हैं बेटी। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरा जी घबराने लगा। बापू, घर में फौजी जो आए थे मेरे पिता। फौजी, घर में फौजी जो आए थे मेरे पिता, हो गई उनके ऊपर मैं कुर्बान थी। अपने पैरों के नीचे की धूल को हे पिता नेक दिल के वो इंसान थे। हे पिता नेक दिल के वो इंसान थे। क्या कहा बेटी? जो अपने घर में वो फौजी जवान आया था? हाँ बापूजी, लेकिन उनसे मैं प्यार कर बैठी और उन्हीं का प्यार मेरे पेट में पल रहा है। और वो खैरागढ़ रियासत के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है जब किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम खैरागढ़ रियासत चली आना, वहाँ तुम्हें मदद मिलेगी। वहाँ मैं सेनापति की नौकरी करता हूँ। क्या बेटी, वो खैरागढ़ रियासत के सेनापति? हाँ बापू, आज मैं उनके पास जाऊंगी बापूजी। लेकिन बेटी, तुम नहीं जानती हो कि मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इस गांव के अंदर मेरी बहुत बड़ी इज्जत है बेटी। अगर मैं किसी के दरवाजे से गुजरता हूँ तो बड़े प्यार से लोग मुझे काका काका कहकर अपने पास बुला लेते हैं बेटी। लेकिन आज मैं जिधर जाता हूँ, लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए बेटी। मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा है कि मैं बहुत जल्द आऊंगा। फौजी बाबूजी बहुत जल्द आएंगे। पिताजी आप घबराइए नहीं। नहीं बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना था बेटी। बापू, जीते जी
आज तूने अपने बाप को मार डाला बेटी। नहीं बापू, नहीं बेटी, ऐसा मत कहिए। अब मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं करता सकता बेटी। मेरे पेटों में बड़े जोरों से दर्द हो रहा है बेटी। चलिए मैं आपका इलाज करवाऊंगा। नहीं बेटी, नहीं, अब मैं बचूंगा नहीं बेटी। नहीं बापू, नहीं बेटी, मत कहिए। वो देखो सामने तुम्हारी माँ मुझे बुला रही है। नहीं बापू, भगवान के लिए बेटी सामने ना। बेटी सामने। फौजी बाबूजी, आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, लेकिन जब से चले गए हमारा लोगों का ख्याल ही नहीं। या भगवान, मेरी जिंदगी के सहारा के लिए सिर्फ मेरे बापूजी थे, आज ये भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कहाँ खो जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? या भगवान, बापू। कानी बंधाए धीर हो बापू, कौन बंधाए धीर हो बापू, कौन बंधाए धीर। किस्मत मेरी फूटी गई है, दुनिया मुझसे रूठ गई। किस्मत मेरी फूटी गई है, दुनिया मुझसे रूठ गई। हो बापू, कौन बंधाए थी ओ बाप। किस्मत मेरी फूटी गई थे, दुनिया मुझसे रूठ गई। बहे नैनों से नीर हो बापू, कौन बंधाए थी ओ बापू। फौजी बाबूजी, ये आपने क्या किया? आपको ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गई, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, लेकिन आप नहीं आए। या भगवान, आज मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। पिया पिया रटते मैं तो हो गई रे बावरिया, नगरी नगरी द्वारे सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। के दर्दी मालम ने मोके फूका गम की आग में, बिरगा की चिनगारी भर दी दुखिया
हमारी सुहाग में। रह रह मनवा तड़पे ऐसे नैनों की गागारिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया, नगरी नगरी। या भगवान, आज मेरे पेट में अचानक बहुत जोर से दर्द हो रहा। इस बियाबान जंगल में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं, मैं क्या करूं? या भगवान, या भगवान, आज मेरे एक छोटा सा मुन्ना पैदा हुआ। अगर आज इस मौके पे फौजी बाबूजी होते तो न जाने कितनी खुशियां मनाई जाती। लेकिन मेरे लाल, तुम कितने बदनसीब हो। आज जब तुम पैदा हुए तो फौजी बाबूजी इस वक्त नहीं। या भगवान, जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आजू के दिने वा सुहावने, बतियालू भावने, बतियालू भावने हो। यही हो दीदिया के होरिला जाला मोले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। यही हो दीदिया के। अखिया तो हमें जैसे बाबूजी के, मोहवा माया कई जैसे, मोहवा माया कई जैसे हो। यही सो सूरती है चांदे सूरजेवा, तो सगलवा जोर भैले हो। ये वो सूरती है। या भगवान, आज से मैं अपने बेटे का नाम श्याम कुमार रखती हूँ। या मेरे लाल, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं चाह रही हूँ खैरागढ़ रियासत की तरफ फौजी बाबूजी का पता लगाने के लिए। जुग जुग जिया तू ललाने वा भावाने, वाके भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आँच लागल हो। ललना या भगवान, आज ही मैं क्या देख रही हूँ? मेरे नागराज का जन्म हो चुका है।
खैरागढ़ रियासत में आज मैं उनके सपने में आऊंगी और अपनी शक्ति द्वारा उनको स्वप्न दिखाऊंगी और मैं उन्हें अपने पास बुलाऊंगी। और जब वो आएंगे तो फिर हम लोग अपने वतन के लिए चले जाएंगे। चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, ओ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, भाई राजन, ये बताओ कि इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? राजन, आपकी प्रजा खुशहाल है, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, सब चैनो अमन से। ऐसा ही होना चाहिए। हमारे शाही महल की तरफ कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। बहुत अच्छी बात उसकी सर। इमदाद किया जाए। बहुत अच्छी बात सर। कोई है महल के अंदर? कौन है? मैं एक दुखियारी, मुसीबत की मारी, मैं राजन से मिलना चाहती हूँ। छोड़ो है, मैं इजाजत लेकर आ रहा हूँ। सर, एक औरत आई है, मुसीबत की मारी है, वो सर आपसे मिलना चाहती है। सिपाही जी हाँ, जाओ, उसे हमारे पास ले करके आओ। बहुत अच्छी बात सर, आइए। क्या बात है बेटी, तुम किस मुसीबत की मारी हो? बोलो, कहाँ की रहने वाली हो और किस लिए तुम हमारे पास आई हो? क्या तकलीफ है बताइए। पड़ गया गाँव में सूखा महाराज जी। क्या तुम्हारे गांव में सूखा पड़ गया है? महाराज पड़ गया गाँव में सूखा महाराज जी। एक हफ्ते हुए ना मिली रोटियां, एक हफ्ते हुए ना मिली रोटियां। भूख से रो रहा छोटा बच्चा मेरा। राजन, भूख से रो रहा छोटा बच्चा मेरा। देख कर लोग कर लेते बंद खिड़कियां, देख कर राजन, आज एक हफ्ते हो गए, रोटियां नहीं मिली, भूख से मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। हो सके तो भोजन करा दीजिए राजन। घबराओ नहीं बेटी,
सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? राजन, मेरा नाम सांवरी है और मैं खैरागढ़ की रहने वाली हूँ। क्या खैरागढ़ की रहने वाली हाँ हो? राजन। ये बताओ बेटी, क्या तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है क्या? नहीं राजन, जब मैं छोटी थी, बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरी जिंदगी के सहारा के लिए मेरे बापूजी थे और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं राजन। मैंने आपका नाम बहुत सुना है कि आप गरीबों के दाता है। आपका नाम सुनकर आपके पास आई हूँ। आप मेरी मदद कीजिए राजन। बेटी, ये हर इंसान का फर्ज है कि एक दूसरे के मुसीबत में काम आना। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे पति जी कहाँ हैं? राजन, मेरे पति जी को मालूम नहीं कि वो कहाँ चले गए। मैंने उनका बहुत पता लगाया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। वो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। बेटी, तुम मेरे पास आई हो, मैं तुम्हें अपने राज दरबार में नौकरी दे रहा हूँ। ठीक है राजन। तुम्हारा काम होगा, हमारे जेल के जो भी कैदी होंगे उन लोगों को भोजन बना करके तुम्हें जेल तक पहुंचाना होगा। ठीक है राजन। और ये तुम्हारे गोद में एक छोटा सा मुन्ना है। हाँ राजन। हम तुम्हारे बेटे को भी नौकरी दे रहा हूँ, सफाई कर्मी की। जब तुम्हारा बेटा कुछ सयाना हो जाएगा तो ये सिर्फ हमारे महारानी के कमरे की सफाई करेगी और 500 रुपए तुम्हारे बेटे को और 500 रुपए तुम्हें मिलेंगे। माँ बेटे की जिंदगी ऐसो आराम से गुजर जाएगी। ठीक है राजन, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सिपाही, इन्हें ले जाओ राजमहल। सबसे पहले इस बेचारी को भोजन कराओ, क्योंकि 1 हफ्ते हो गए भूख से इसके दम निकलने वाले। जाओ बेटी। अच्छा भगवान, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। बेचारे भूख से तड़प कर वो अपनी जान दे देते हैं। अब मैं राजमहल चल रहा हूँ।